बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर्स। हमने मोल क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मोलर मास को भी डिस्कस किया था और एवोगैड्रो नंबर को भी डिस्कस किया था। आज हमने कि एक एटम के अंदर इन तीनों का क्या रिलेशनशिप होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर इनका क्या रिलेशनशिप होता है, एक आयन के अंदर इनका क्या रिलेशनशिप होता है और हम किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास बच्चे जो हेडिंग बनेगी वो आएगी मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एन एटम। अब कहते हैं कि आप कंसीडर करें कि आपके पास एक एटम है जो कि कार्बन है। कार्बन का 12 ग्राम जो होता है और जो हीलियम का 4 ग्राम। इन दोनों के अंदर इवन दो ये डिफरेंट हैं, कार्बन डिफरेंट है, हीलियम डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ़ ग्राम्स अलग हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ग्राम्स अलग हैं, लेकिन इनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद होते हैं। दोनों सैंपल जो हैं वो एक मोल ऑफ़ एटम पर मुश्तमिल हैं, जो कि एक मोल कितने एवोगैड्रो नंबर पर मुश्तमिल है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। कहते हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डिफरेंट masses ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। ये देखें कितनी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि कार्बन अलग है, हीलियम अलग है, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम है। उसके बाद देखें एग्जांपल्स में, तो अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है और एवोगैड्रो नंबर कितना होगा उसका, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम की बात करें तो 23 ग्राम सोडियम हो तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम कहलाता है, जिसमें एवोगैड्रो नंबर कितने होंगे, सेम 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। आगे यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 238 ग्राम होता है, तो ये भी 1 मोल ऑफ यूरेनियम की इक्वल होता है, इसका भी एवोगैड्रो नंबर सेम आता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट मैसेज हैं लेकिन सारे के सारे 1 मोल के इक्वल हैं और सारे के सारे का एवोगैड्रो नंबर क्या है, सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। अब यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या बननी है, मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब कहते हैं कि यहाँ पर आप देखें इसका कि एक एटम सोडियम जो है वो 23 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से। इन ऑर्डर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, इनमें एटम की तादाद क्या है, इक्वल है। सोडियम शुड बी टेकन 23 टाइम ग्रेटर इन मैस दैन द हाइड्रोजन, तो फिर हम इसका मैस भी क्या लेंगे, 23 टाइम्स ग्रेटर लेते हैं। अब मॉलिक्यूल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वाटर जो है H2O, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये 2 एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसका मैस कितना है, 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम ऑफ अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो 1 मोल ऑफ वाटर कहलाता है और उसमें एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6 की, तो वो 180 ग्राम ग्लूकोज होता है और ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की इक्वल होता है और इसका एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होता है। अब देखें यहाँ पर भी कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अब डिफरेंट कंपाउंड है, ये वाटर है, ये ग्लूकोज है, इनका मैथ भी डिफरेंट है, इसका 18 ग्राम है, इसका 180 ग्राम है, लेकिन इनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर दोनों के क्या हैं, सेम है। अब आ जाते हैं हम आयंस पर। यहाँ पे हेडिंग क्या होगी आपके पास, मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन। जैसे हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट मास होने की वजह से, डिफरेंट कंपाउंड होने की वजह से फिर भी ये सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इसी तरीके से आयंस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ डिफरेंट आयनिक स्पीशीज इज ऑलवेज द सेम। डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दोनों के 1 ही मोल हैं, तो उनका जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे आपके पास SO42 माइनस के 96.1 ग्राम है, तो ये 1 मोल के इक्वल है और इसमें जो आयंस हैं वो क्या हैं, सेम है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इसी तरीके से NO3 1 माइनस है, तो इसमें इसके अगर हम 62 ग्राम लेते हैं तो ये 1 मोल इसका जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आयंस के ही बराबर होता है। अब कहते हैं कि अगर
वन कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर हम मोल्स के साथ मोलर मैस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैस ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहला सैम्पल प्रॉब्लम है कि अ सैम्पल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 3.76 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के आपके पास ग्लूकोज का सैंपल है। उस ग्लूकोज के सैंपल के अंदर मालिक्यूल्स कितने हैं? 3.76 मल्टीप्लाई 10 पावर 26। हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। Number of particles by Avogadro number 3.76 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 मालिक्यूल्स हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मालिक्यूल्स पर मोल है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर दैट सैम्पल। इस तरीके से आपने इस फार्मूला को इस्तेमाल करना है और ये 4.5 और 4.6 इन एग्ज़ाम्पल्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करते हुए किसी किस्म का भी कोई मसला होता है, कोई भी आपको बात नहीं क्लियर हो रही, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हुई तो फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो जुगलॉन है ये अब यहाँ पर इसमें उन्होंने क्वेश्चन भी किया हुआ है। कहते हैं जुगलॉन जो है कुदरती तौर पर पाया जाने वाला हर्बिसाइड है, मतलब ये वीड किलर है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये मारता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है उस पर जो कम्पिटिटिव प्लांट्स होते हैं उनको किल करता है, लेकिन ये अगर वहीं पे आसपास ग्रासेस हैं या नॉन कम्पिटिटिव प्लांट वहाँ पर मौजूद है तो ये उनको जाके नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।